नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरपीएफ एग्जाम 2024 की बात करता हूं, जिसमें हमारी भी ड्यूटी लगाई गई है एग्जाम में। जो भी एग्जाम सेंटर रहते हैं उसमें सभी जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सिलेक्टेड है, नए वाले लड़के, सभी के एग्जाम में ड्यूटी लगाई है। रेलवे बोर्ड का लेटर आया है, वो लेटर आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा कि आरपीएफ या रेलवे के किसी एग्जाम में ड्यूटी पर किस किस के रहती है, या फिर रेलवे एम्प्लॉय का क्या काम रहता है, क्यों लगाई जाती है रेलवे एम्प्लॉय की ड्यूटी, यह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की यह बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसमें आप सबसे पहले देखोगे, आपको 2500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 सोल्ड पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं इस बुक में, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। जब हम इसके विषय सूची देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको 5 सोल्ड पेपर देखने को मिलते हैं, 2013, 2014, 15 और 19 में जो एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर। उसके बाद 1 से 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इस बुक के जो कंटेंट की क्वालिटी है और पेपर की क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी है। इसके साथ मुझे इसमें एक मेन बात यह लगी कि जो इन्होंने व्याख्या सहित उत्तर दिया है, यानी जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका जब आप आंसर देखते हो तो ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि इस के आंसर में कौन सी ट्रिक लगेगी। जैसे मैथ के ये ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि कहाँ कहाँ कौन सी ट्रिक लगेगी, यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके साथ चक्षु पब्लिकेशन का एक कॉम्बो पैक आता है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो आपको मैंने यह बुक बता दी। इसके साथ साथ आपको रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य अध्ययन के 6000 प्लस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन चैप्टर वाइज वाली बुक मिल जाएगी। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील से ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हो। अभी हम डायरेक्ट उस पीडीएफ पर चलते हैं जहां हमारी ड्यूटी लगाई गई है, यानी जो भी नए सिलेक्टेड थे उन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। अब हम आ गए हैं उस लेटर पर जिसकी बात मैं आपको बता रहा था कि हमारी ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग जगह। तो ये लेटर काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, इसकी वजह से मैंने सारा इसको वाइट कर दिया है, या कई कई जगह अलग अलग रंग देकर इसको ब्लर कर दिया है, यानी ये कॉन्फिडेंशियल है। सिर्फ मैं इसको इसी वजह से आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक जो सिलेक्टेड होते हैं, कल को आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको भी नॉमिनेट किया जाएगा अलग अलग एग्जाम में, एग्जाम करवाने के लिए। जैसे थर्ड पार्टी जैसे टीसीएस ले रही है, तो उसी तरह जब आप सिलेक्ट होके आओगे तो टीसीएस के साथ आप भी वर्क करोगे, और जब भी रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपको भी नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ 27/11/2024 का लेटेस्ट ये लेटर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट है नॉमिनेशन ऑफ रीजनल ऑफिसर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल सुपरवाइजर और रेलवे ग्रुप सी स्टाफ। ये देखिए यहाँ रेलवे ग्रुप सी स्टाफ एंड आरपीएफ पर्सनल फॉर सीबीटी ऑफ आरपीएफ एसआई 01/2024 के लिए नॉमिनेशन किया गया है। जो आप, ये तो आपको पता ही है कि 5 दिन एसआई के एग्जाम होने हैं, 2 दिसंबर, फिर 3, फिर 9, फिर 12 और 13 को एग्जाम होने हैं। अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग एग्जाम होने हैं, 3 शिफ्ट में एग्जाम रहना है। तो यहाँ मॉक ड्रिल भी करवाई जाएगी 30 को, उसके बाद आपके मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए नॉमिनेशन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ऑफिसर है, ऑफिसर के साथ जो भी उनके जूनियर्स ऑफिसर रहते हैं वो रहते हैं। उसके बाद ग्रुप सी का स्टाफ रहता है। तो अभी मैं आपको ग्रुप सी के स्टाफ दिखाऊंगा, बाकी यहाँ मैंने बिल्कुल हाइड कर रखा है ये कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से। सिर्फ आपको वो मैं दिखाने वाला हूँ कि जहाँ, जब ये देखोगे सबसे पहले तो यहाँ भी देख सकते हो आप, एसएससी की ड्यूटी लगा जा रही है, जेई की ड्यूटी लग रही है, जेई की ड्यूटी लग रही है। तो उसी तरह मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ग्रुप सी का स्टाफ, ये देखो ग्रुप सी के स्टाफ के लिए जैसे जेडब्ल्यू की ड्यूटी लगाई जा रही है, जूनियर क्लर्क की ड्यूटी लगाई जा रही है, अलग अलग। ये सिर्फ है आरआरबी जम्मू जोन वाले के लिए लगाई जा रही है। इसी तरह आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी भोपाल, आरआरबी बिलासपुर, सभी के लिए जो वहाँ के रीजनल क्षेत्र है, जो भी डीआरएम ऑफिसर है, वो ड्यूटी फिक्स करते हैं कि आपकी ड्यूटी कहाँ रहने वाली है। तो यहाँ मैं खासकर आरआरबी जम्मू जोन की बात कर रहा हूँ, जैसे जेडब्ल्यू जूनियर इंजीनियर, या फिर जूनियर क्लर्क है, चीफ ओएस हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। यहाँ फिर सीनियर क्लर्क हो गया, चीफ ओएस हो गया, फिर एमसीएम, ये टेक्निकल स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो रेलवे में ये कोई जरूरी नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है। जूनियर क्लर्क ये सभी 2019 में सिलेक्टेड होकर आए थे, मतलब 2019 वाली भर्ती के 2023 में इनका सिलेक्शन हुआ था, हमारे साथ के थे। यानी जो जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ जेडब्ल्यू हो गया, तो इसमें हमारी भी ड्यूटी लगती है, आगे रोस्टर में ड्यूटी लगती है। जैसे एसआई का हो गया, फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, फिर ग्रुप डी का, एनटीपीसी का एग्जाम होगा, सभी की इसमें ड्यूटी लगती है।
तो ये कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से मैं इतना तो नहीं बता सकता कि कहाँ किसकी ड्यूटी लगी है, मेरी कहाँ लगी है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। जैसे सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, सभी की ड्यूटी यहाँ रहती है। तो इस लेटर में तो मैंने बस मोटिवेशन के लिए बताया कि आपके भी कल को ड्यूटी लग सकती है। तो मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से बताने की कोशिश की कि किस-किस की कैसे ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटी में क्या रहता है आपका, जैसे ड्यूटी में काम रहता है, मॉक ड्रिल का काम रहता है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाया जा रहा है उसको देखना होता है आपको कि सही तरीके से एंट्री हो रही है, कोई सर्वर में दिक्कत नहीं आ रही है या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं आ रहा है। जिनकी ड्यूटी फिक्स की गई थी, जैसे टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है, तो जिनकी ड्यूटी फिक्स की गई थी, जो स्टाफ नॉमिनेट किए गए थे, वही स्टाफ है, उसके अंदर कोई अदर स्टाफ की एंट्री नहीं की गई है, ये सब आपको देखना होता है वहाँ। इसके साथ आपका ऑफिसर लेवल के भी स्टाफ रहता है, फिर आपके सीनियर रहते हैं, फिर जो न्यू सिलेक्टेड है उनकी भी ड्यूटी लगी है, जैसे हमारी ड्यूटी लगी है, तो ऐसे काम रहते हैं। तो ये काम का भी मैंने आपको बता दिया, जैसे फाइनल आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि कितने बजे आपकी मॉक ड्रिल करवाई गई, उसके बाद कितने बजे गेट से एंट्री स्टार्ट हुई, लास्ट कैंडिडेट कितने बजे आया, एग्जाम आपका कैसे स्मूथली रहा, कोई दिक्कत आई तो वो रिपोर्ट बनाकर तैयार करके आपको आरआरबी में सबमिट करनी होती है। तो ये काम रहता है यदि रेलवे की लगाई जाती है। रेलवे एम्प्लॉय की ही इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी को दिए जाते हैं वैसे तो एग्जाम, जैसे टीसीएस करवा रहा है, कभी कोई इन्फोसिस करवाती है, तो अलग अलग आईटी कंपनियां करवाती है एग्जाम। तो उनमें क्या, जब गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना कंपलसरी है। अभी देखा जा रहा है कि काफी दिक्कत आ रही थी, काफी फर्जीवाड़े की सूचनाएं आ रही थी, तो इस वजह से अब जो भी एग्जाम करवाता है उसमें जिस भी डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसके एम्प्लॉय को वहाँ ड्यूटी दी जाती है। जैसे पीछे एएलपी का एग्जाम हुआ, उसमें भी रेलवे स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी। अभी जितने भी आगे एग्जाम होने हैं, ग्रुप डी का होना है, एनटीपीसी का होना है, टेक्नीशियन का होना है, सभी में रेलवे स्टाफ की ड्यूटी रहेगी, ऑफिसर की भी ड्यूटी रहेगी, ग्रुप बी ग्रुप सी की आपकी ड्यूटी रहती है इसमें। यह इसी वजह से ही लगाई जाती है कि आपको वहाँ मॉनिटरिंग करनी होती है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, स्मूथली काम हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि वहाँ उनको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उस सेंटर का एग्जाम वो कैंसिल करवा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर रहती है। तो यह वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ आपका मोटिवेशन का था कि कल को आप सिलेक्ट जब होकर आओगे तो आपकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी, आपको कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, क्योंकि अभी आप दे रहे हो एग्जाम, आप उस सीट पे बैठे हो, मगर जब कल को आप सिर्फ उसको मॉनिटरिंग करोगे, ऊपर खड़कर आप जब देखोगे कि कैसे एग्जाम चल रहा है, तो दोनों में अलग अलग पार्ट बन जाते हैं लाइफ के, कि आपने कभी एग्जाम दिया है और आज उसी एग्जाम के लिए आपको नॉमिनेट किया जा रहा है कि आप मॉनिटरिंग करनी है आपको, तो एक काफी गर्वपूर्ण वो पल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।